दोस्तों, अगर आपके गुड़हल पर कलियां नहीं बन रही हैं या फिर कलियां तो बनती हैं लेकिन वे खिलने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर पौधे की ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हो रही है, तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ कि जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके पौधे पर बहुत जल्द लगभग मान लीजिए कि 3-4 दिनों में ही कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आप यह जो मेरा पौधा गुड़हल का देख पा रहे हैं, या देसी गुड़हल का पौधा है और इसको मैंने एक बकेट में लगा करके रखा हुआ है और यह पौधा मैंने लगाया हुआ है, 4 साल पुराना पौधा है, 5वां साल चल रहा है और ऐसे ही इसी बकेट में यह पौधा चलता रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है। तो दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और फिर इसमें नई-नई शाखाएँ आई थी। आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आ गई हैं। लेकिन 5-6 दिन पहले मैंने इसका एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस पौधे में मैंने वही फर्टिलाइज़र डाला था क्योंकि उस समय इस पर कलियाँ बिल्कुल नहीं बन रही थीं। आपने देखा होगा, अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उस समय इस पर कलियाँ नहीं आई थीं, बस ब्रांचेज़ इसमें बहुत ज़्यादा थीं और पौधा मेरा पूरी तरीके से स्वस्थ था, ग्रीन था। तो जब मैंने उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया तो इसमें तुरंत कलियाँ बनना स्टार्ट हुई हैं और आप देख पा रहे हैं अभी इसमें छोटी-छोटी कलियाँ बन भी गई हैं। तो तब से स्टार्ट हुई हैं, तभी इतनी बड़ी हो पाई हैं अभी इसमें कलियाँ। और ये मेरा दूसरा पौधा है, ये चाइनीज़ हिबिस्कस आप देख पा रहे हैं, तो इसमें तो कभी भी कलियाँ बनी ही नहीं थी। ये 1 डेढ़ साल पुराना पौधा है, तो इसमें कलियाँ नहीं बनती थी इसलिए क्योंकि इस पर धूप वगैरह भी नहीं लगती थी और इसलिए इस पे कलियाँ नहीं आती थीं और मिट्टी में भी कुछ पोषक तत्वों की कमी थी। सेम खाद मैंने इसमें भी डाला था और आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो जो खाद मैं शेयर करने वाली हूँ, यह गुड़हल के पौधे के लिए एक वरदान साबित होता है, इसलिए इस खाद का इस्तेमाल करने से आपके पौधे की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी दोस्तों। तो ये कौन-सा फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, साथ में और कौन-कौन से घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल मैं करती हूँ अपने गुड़हल के पौधे पर, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों, अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो निश्चित रूप से आपके पौधे की जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम वगैरह की कमी होती है, तभी पत्तियां पीली पड़ती हैं। और पानी का भी होता है कि अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है तब भी पत्तियां पीली पड़ती हैं, कलियां भी गिरती हैं ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जब पानी आप ज़्यादा डाल देते हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, दलदली हो जाती है, तो फिर जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं और ऐसे कंडीशन में फिर पत्तियां भी पीली पड़ती हैं, पत्तियां झड़ती भी हैं और कलियां भी बिना खिले गिर जाती हैं। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। पौधे में नमी तो हमेशा होना चाहिए क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो आ गया है, लगभग धूप भी तेज होने लगी है, तो ऐसे समय में पौधे की मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती है। तो इसलिए आप दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लेकिन मिट्टी बिल्कुल ड्राई भी नहीं रहनी है। दोस्तों, गुड़हल में पानी कैसे देना चाहिए यह भी जानना ज़रूरी है। तो गुड़हल में आप सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, लेकिन धूप निकलने के पहले ही सुबह आप पानी दें, दोपहर में पानी बिल्कुल भी ना दें। और दूसरी चीज़ ये है कि टंकी का गर्म पानी बिल्कुल ना दें। अगर धूप में टंकी रहती है तो बहुत ज़्यादा जो गर्म पानी हो जाता है, उसको डालने से भी पौधा पीला पड़ने लगता है, पत्तियाँ झुलसने लगती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हो सके तो आप मोटर का पानी दें, जो कि तुरंत निकलता है नल से पानी, वह पानी दें, तो वह पानी ठीक रहता है। और अब गर्मियों में सिर्फ जड़ों में पानी देने के बजाय दोस्तों आप शावरिंग करेंगे तो पौधे के ऊपर से जब पानी डालेंगे तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, जो डस्ट वगैरह होता है वो भी निकल जाता है और इस पर जो मिली बग वगैरह आते हैं तो वो भी धुलते रहते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी इस पर फिर कीड़े नहीं आ पाते हैं। क्योंकि जब कीड़े लग जाते हैं गुड़हल के पौधे पर तब भी हमारा गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, इसकी कलियां जो होती हैं गिरने लगती हैं, पत्तियां भी पीली पड़ती हैं और कई कंडीशन में हमारा पौधा खराब हो जाता है। गुड़हल का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, इस पर अक्सर कीड़ों का अटैक होता रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ कलियां बन रही हैं तो मैं हमेशा इस पर निरीक्षण करती रहती हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गुड़हल पर कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, फिट्स है, स्पाइडर माइट्स है और ये मिलीबग्स वगैरह है, तो सब आते रहते हैं, चींटियाँ ले आकर रखती हैं इस पर। तो हमेशा मैं इसलिए
इसको देखती रहती हूँ ध्यान से, कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। तो अभी तक इस पर कोई भी कीड़े नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन आज मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ जहाँ ये कलियाँ बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटे-छोटे कीड़े लगे हुए हैं और चींटियाँ भी यहाँ पर हैं और मिली बग्स का लार्वा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधे पर नज़र रखेंगे तो कहीं किसी प्रकार के कीड़े का अटैक होगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। और जब तुरंत पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर पूरे पौधे पर कीड़े फैल जाते हैं, तब पौधे को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में एक गुच्छे में ऐसे यहाँ पर कीड़े लगे हुए हैं, लेकिन और जो सारी ब्रांचेज हैं जिसमें कलियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी, आप देख पा रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने देखा हुआ है, अभी तुरंत ही इस पर आए हुए हैं। 1-2 दिन में हल्का-फुल्का हो सकता है, कल रहा होगा तो आज ज़्यादा हो गया होगा, तो मुझे दिख रहा है। तो बहुत तेज़ी से इनका संक्रमण होता है। तो 2-3 दिन अगर मैं ना देख पाती तो पूरे पौधे में ये बुरी तरीके से फैल जाते और फिर पौधे का ठीक होना मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों, आज मैं इस पर एक होममेड कीटनाशक का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। इसके इस्तेमाल से सभी कीड़े गायब हो जाते हैं और यह बिल्कुल सस्ता होता है, घर में मौजूद चीज़ों से ही बनता है। मुश्किल से 1-2 रुपए का खर्चा आता है और काम बहुत बढ़िया करता है। ऐसे में और भी बहुत सारे कीटनाशक घर पर बनाती हूँ और मैं ऐसे घर पर बना कर के ही इस्तेमाल करती रहती हूँ। जड़ों के अच्छे विकास के लिए आपको मिट्टी की गुड़ाई करते रहने चाहिए। 15 दिन में कम से कम 1 बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और फिर जल निकासी वाली मिट्टी रहती है और भुरभुरी रहती है, तो इसमें जब पानी वगैरह हम डालते हैं तो फिर मिट्टी में गीलापन नहीं होता, मिट्टी दलदली नहीं होती है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। इससे जड़ें स्वस्थ रहती हैं और ठीक तरीके से विकसित होती हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की जो मिट्टी है ये इतनी बढ़िया, इतनी भुरभुरी है कि ऐसे ही हाथों से भी अगर आप लूज करना चाहेंगे तो ये हाथों से भी लूज हो जाती है। वर्ष में 1 बार हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, जो कि मैं करती हूँ, मैंने किया था, अभी मैंने बताया। और समय-समय पर 1 डेढ़ महीने पर या फिर जब जहाँ से आप फ्लावरिंग ले चुके होते हैं जिस डाल से, तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है। कहीं-कहीं जैसे कि जहाँ से आपने ले लिया फूल, वहाँ पर 4-5 इंच कट करके हटा दो या फिर 2 ही इंच कट करके हटा दो, तो वहाँ से नई शाखाएँ आती हैं और फिर फूलों को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, इसलिए इसकी मिट्टी को अम्लीय बनाए रखने के लिए आप इसमें नींबू का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो नींबू के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट नींबू के छिलकों को भी इसमें दबा सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं नींबू के कुछ छिलके और इन छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे ही काट लेना है और मिट्टी की गुड़ाई करना है। मिट्टी की गुड़ाई करके जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तब इन छिलकों को ऐसे ही टुकड़ों को कई जगह पर ऐसे ही दबा देना है मिट्टी में। मिट्टी थोड़ी-सी हटा करके फिर इन छिलकों को ऐसे ही दबा देना है। तब क्या फ़ायदा होगा कि जब ये मिट्टी में पड़े रहेंगे और जब आप वाटरिंग करेंगे तो ये इसमें डिकम्पोज़्ड होंगे और अपना जो पोषक तत्व होगा वो छोड़ते रहेंगे, धीरे-धीरे छोड़ते रहेंगे जब ये टुकड़े इसमें पड़े रहेंगे और पोषक तत्वों को पौधे तक पहुँचाते रहेंगे। महीने में 1 बार गोबर की खाद अवश्य डालें, क्योंकि गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है गुड़हल के पौधे के लिए। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं वो खाद बताने वाली हूँ जो कि मैंने 4-5 दिन पहले इसमें इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, वह है जाइम खाद। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ये जाइम खाद है और इसी जाइम खाद का इस्तेमाल मैंने इस पौधे में किया हुआ था, गमले की मिट्टी में डाला था 4-5 दिन पहले जब इस पर कलियां नहीं बन रही थीं। और इसके डालने के बाद ही इसमें आप देख पा रहे हैं कितनी तेजी से कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। और यह मेरा जो दूसरा पौधा है चाइनीज रोजा हिबिस्कस है, तो इस पर भी कलियां नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, इसमें भी कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि दोस्तों, जाइम खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ में इसमें कॉपर, जिंक, बोरान पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरीके के एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, एल्गेनिक एसिड। तो इन सब चीज़ों से हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो भी मजबूत होती हैं, पौधा मजबूत होता है, पौधा हरा भरा होता है और इसमें अच्छी मात्रा में कलियां बनती हैं, अच्छी मात्रा में फूल आते हैं, फूलों का साइज अच्छा आता है, फूलों का कलर अच्छा आता है। अगर आप फल वाले पौधों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो फलों के जो स्वाद होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये खाद आपको कहीं भी किसी भी बीज की दुकान से मिल सकती है या खाद की दुकान से मिल सकती है। बहुत ही ईज़िली ये मिल जाती है, बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है।
तो चलिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ कि इस खाद का इस्तेमाल कैसे और कितनी मात्रा में करना है। खाद का इस्तेमाल करने से पहले 1 दिन के पहले ही मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए। कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मिट्टी जब गुड़ाई हो जाती है तो जड़ों तक धूप वगैरह लग जाती है, ऑक्सीजन पहुँचती है अच्छी मात्रा में, और मिट्टी में अगर किसी प्रकार का फंगस वगैरह होता है तो भी नष्ट हो जाता है। तो मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए, और मिट्टी ड्राई भी हो जाती है। खाद डालने के समय मिट्टी ड्राई रहती है थोड़ी, तो अच्छा रहता है। मात्रा की बात करें दोस्तों, तो अगर आपका 18 इंच का गमला है तो इसके लिए आप 20 से 25 ग्राम ले सकते हैं। मेरा बकेट में लगा हुआ है, 15 लीटर का ये बकेट है, तो इसके लिए मैंने 25-30 ग्राम लिया हुआ था। तो ये वजनी होता है। अगर आपको 25 ग्राम लेना है, 30 ग्राम लेना है, तो आप 2 बड़े चम्मच अगर ले लेते हैं तो ये 20-25 ग्राम बड़े आराम से हो जाता है। तो आपको इतना ही लेना है। और मिट्टी की जो गुड़ाई करके आपने रखा हुआ है, तो ऊपर से 1 इंच मिट्टी हटा लेना है, और उस मिट्टी को हटाने के बाद फिर वहीं पर फर्टिलाइज़र को डाल देना है। बिल्कुल जड़ के पास नहीं डालना है, जड़ से 1-2 इंच हट के ही गोलाई में चारों तरफ डाल देना है, और ऊपर से जो मिट्टी आपने निकाला था उस मिट्टी को फिर से फिल कर देना है, और ऊपर से आपको डाल देना है पानी, गहराई से पानी देना है, क्योंकि मिट्टी ड्राई होती है तो फिर गहराई से ही पानी देना चाहिए। खाद डालने के बाद पानी डालना बहुत ही आवश्यक होता है। और दोस्तों, खाद डालने का सही समय होता है शाम का। आप दोपहर में कभी भी ना खाद डालें और ना ही किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यही फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला हुआ था जिसका रिज़ल्ट आप देख पा रहे हैं, और आज मैं इस पर जो कीटनाशक का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ आप देख पा रहे हैं, ये स्प्रे बॉटल है, इसमें मैंने पानी लिया हुआ है 1 लीटर के जितना, और इसमें मैं मिला रही हूँ ये 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। तो इन दोनों को मैंने इसमें डाल दिया है, 1-1 चम्मच, और इसमें मैं थोड़ा-सा मिलाऊँगी सरसों का तेल। क्योंकि सरसों का जो तेल होता है इसके इस्तेमाल से पौधे में फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है, और कीड़े वगैरह भी कम लगते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह होती है कि जब इसमें 1 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देते हैं तो जो हम जब इस पे स्प्रे करते हैं तो पत्तियों पर थोड़ा-सा चिकनाहट हो जाती है। इसकी वजह से जब कीड़े एक बार चले जाते हैं तो दोबारा जब इस पर लगते हैं तो फिसल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिपक नहीं पाते हैं। तो इसलिए 1 चम्मच इसमें तेल भी डालना है, और अब यह बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। ठीक तरीके से इसको हिलाकर मिक्स कर लेना है, उसके बाद फिर स्प्रे बोतल को भरकर फिर ऐसे इसको स्प्रे मारना है, जहाँ-जहाँ पर ये कलियाँ हैं और जहाँ पर ये कीड़े दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, ऐसे ही पूरे फ़ोर्स के साथ स्प्रे करना है। तो ऐसा करने से तुरंत ही जो कीड़े लगे हुए रहते हैं वो मर जाते हैं, झड़ जाते हैं, क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर होता है इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि जो कीड़े-मकोड़े होते हैं इनके ऊपरी आवरण को ये तोड़ते हैं। तो जब ऊपरी आवरण ही टूट जाता है तो फिर ये कीड़े-मकोड़े ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। तो कीड़े मर भी जाते हैं और कुछ कीड़े ऐसे ही गिर जाते हैं, बह जाते हैं। तो ऐसे ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। तो 1 दिन के बाद फिर मैं इसका करूँगी। 2-3 बार मैं इसको कम से कम करूँगी, जब तक कि पूरी तरीके से इस पर से कीड़े गायब नहीं हो जाते। क्योंकि अगर एक बार मैं करती हूँ तो बहुत सारी मात्रा में तो गायब हो जाते हैं, तो लोग फिर लापरवाही कर देते हैं कि अब तो कीड़े खत्म हो गए, अब जाने दो, अब क्या डालना है इस पे फिर, तो आलस से कर जाते हैं। तो इसी समय फिर क्या होता है कि फिर से कीड़े बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए कम से कम 3-4 बार इस प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। चाहे तो आप डेली भी दोहरा सकते हैं, नहीं तो 1 दिन का अंतर करके आप दोहरा सकते हैं इस प्रक्रिया को। तब आपके पौधे से पूरी तरीके से कीड़े गायब हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा मेरे पौधे की तरह ठीक तरीके से सालों-साल चलता रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।